धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं आप देव मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। तो कह रहे हैं ब्राह्मणों की सरकार है, तो क्या करे, ब्राह्मण की सरकार है तो हम मर जाए, हम अपने बच्चे मार दे, जो मर गए उनके लिए न्याय ना मांगे। ब्राह्मण क्या होता है, हिंदू क्या, ब्राह्मण है तो सही है, मुसलमान है तो गलत है। धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं मोदी, क्यों जोड़ रहे हैं मोदी धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं इस चीजों को। हमने कब कहा हम ब्राह्मण है, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम नहीं है, हम इंसान है, हमें इंसान है, हमें जीने का अधिकार है, ईमानदारी न्याय प्रणाली चाहिए हमें। माहौल खराब कर रहे हैं। क्या माहौल खराब किया, माहौल हाँ हो रहा है, लाठीचार करने वाला माहौल खराब कर रहा है, गालियां देने वाला माहौल खराब कर रहा है, धक्का मुक्की करने वाला माहौल खराब कर रहा है, छेड़छाड़ करने वाला माहौल खराब कर रहा है, आशीष गैस छोड़ने वाला माहौल खराब। तो फिर मैं दलित क्यों नहीं लगती? मतलब आपके इंटेलिजेंस है इसलिए नहीं। इंटेलिजेंट दलित नहीं होते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं लगती? मतलब हम बहुत कम देखे हैं, इसलिए आपसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, कम किसको देखो, दलितों को इंटेलिजेंट कम देखे हो? नहीं, मतलब हमारे एरिया में थोड़ा डेवलप कम है, इसलिए बोले ये क्वेश्चन किया। तो फिर अगर इंटेलिजेंट कम होते हैं दलित, तो आपने मुझे ये कैसे कह दिया कि तुम दलित नहीं लगती, ब्राह्मण लगती हो? ब्राह्मणों को सबको इंटेलिजेंट देखा है। हाँ, मतलब मैक्सिमम। बाबा साहब के बारे में जानते हो आप? हाँ, जानते हैं। दलित नहीं थे? हाँ, इंटेलिजेंट थे वो। हाँ, बहुत। तो फिर मुझे कैसे किया आपने कि मैं इंटेलिजेंट लगती हूँ, दलित नहीं लगती? तो आपको गलत कहा था। हाँ, गलत कहा। हाँ, गलत कहा था, उसे मानिए, ठीक है। और वो बहुत गलत था, उस टाइम मैंने सुना नहीं वो बात, तो इसलिए मैं चुप रह गई, वरना मैं उसी टाइम में बताती कि मैं दलित हूँ या कौन हूँ, ठीक है। और किसी को मैं उसी चीज पे आज तक अभी अपनी आवाज उठा रही हूँ कि भाई वो आप देखकर किसी को जज मत करिए कि तुम तो ब्राह्मण लग रही हो क्योंकि इंटेलिजेंट लग रही हो, है ना। बहुत ही गलत थिंकिंग है, बहुत ही गलत थॉट है। आगे किसी को बोलने से पहले सोचिएगा 10 बार। चलिए। राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही है, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही है, उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी है, उन्हीं की वजह से हमारे मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने। एज अ वुमेन मैं तो बाबा साहेब को ही मानूंगी ना यहाँ पर बैठकर। तो दलितों को ये बात समझनी चाहिए, इनफैक्ट दलितों को नहीं, ये हमारे देश के सारे ही लोगों को बात समझनी चाहिए कि देश में जो सारे अधिकार हमें मिले हैं वो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। आप अगर एक औरत के बचाने के लिए राम को भगवान मान सकते हैं, आप उनके सामने दिन रात मत्था टेक सकते हैं, आप टेकिए, कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जिसने सब कुछ किया उसको आप गाली बकेंगे, जिसके वजह से देश की औरतें, मतलब एक जो हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, उन चीजों को मानकर तो हम इतना ही ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, हमने देखा है, हमारे को संविधान से क्या क्या मिला, उनको हम बैठकर गाली बक रहे हैं, उनकी हम मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उनकी मूर्तियों पे हम कालिद पोत रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम ही हुए ना, सबसे बड़े बेवकूफ तो ये देश के लोग हुए कि वो ये सब चीजें कर रहे हैं, जबकि अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा है कि किसने हमारे लिए किया है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जनता ही इतनी मूर्ख हो जाती है एक टाइम पे, वो इतना ही अपने आप को ऐसा समझ लेती है कि भैया हम तो किसी भी को मान रहे हैं, जो हमने चीजें आज तक पढ़ी है, हमने सुनी है, वो हमारे लिए सब कुछ हो गए। जिन्होंने एक्चुअल में उनको सब कुछ दिया, उनको वो गाली बकने में लगे हुए हैं। तो हमारे लिए तो मैं नहीं मानती, बट एक्चुअल में अगर कोई भगवान इस तरीके की कुछ चीज होती है, या फिर माना जाता है, या फिर जो लोग मान रहे हैं, या फिर एक शक्ति है जिन्होंने सब कुछ हमें दिया, जिसके वजह से हम जी रहे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब हैं। हम उन्हीं को मानते हैं, हम उन्हीं को मानेंगे। और हर एक दलित को ये समझना चाहिए कि अगर आज बाबा साहेब ना होते, आप अपने आप को हिंदू हिंदू कहलाकर आज बहुत खुश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चौड़ में आ सकते हैं, बट एक अगर ब्राह्मणवादी सोच का इंसान आपके सामने आ गया, वो आपको किसी भी हालत में कभी भी हिंदू नहीं मानेगा। ये नहीं कर रहे हो। मुझे आप दलित हूँ, मैं भी दलित हूँ, मुझे आप कैसे बोल सकते हैं? आप क्या बोलेंगे मुझे? आप अगर मुझे एक ब्राह्मण इंसान अगर मुझे नीली कबूतरी या फिर छोटी जात के शूद्र बोल रहे हैं, तो इसमें मेरी कहाँ से कमी हो रही है? आप मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्या है? मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगी, है ना, मैं वो अपनी पर्सनल चॉइस है ना, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि मुझे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वोट देने वाले गद्दार है, मैंने कहा मैं गद्दारों को वोट नहीं देती। मैंने ये नहीं कहा कि जो भी उनको वोट दे रहा है वो सब गद्दार है, मैंने ये तो कहा ही नहीं है किसी भी हालत में, है ना। हाँ, देखो आपने हो सकता है वोट दिया और वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ। नहीं, वो ये कह रहे हैं, अंधभक्ति की बात नहीं है। कह रहे हैं कि आप लोग जंतर मंतर पर